बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एक बात याद रखना, दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती मगर सील टूटने की आवाज़ पड़ोसी तक जाती है, इसलिए हमेशा म्यूजिक चला कर ही तुप चिक करना। एक नीग्रो बस में अपने बच्चे के साथ जा रहा था। कंडक्टर ने उसका बच्चा देखकर कहा, इतना काला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। नीग्रो को गुस्सा आया लेकिन वो कुछ नहीं बोला और सीट पर आकर मुंह फुलाकर बैठ गया। संता ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई साहब? नीग्रो ने संता से कहा, अरे यार उस कंडक्टर ने बेइज्जती कर दी। संता, अरे मार साले को जाकर, ला ये चिंपांजी का बच्चा मुझे पकड़ा दे, साला काटेगा तो नहीं। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी आज एक निवाला उसे गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। वहां खड़े सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति, बहन ये सांड है गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सिंग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला, भाई साहब मुझे पता है कि यह सांड है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका अस्पताल इस सांड के कारण ही तो चल रहा है। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। एक आदमी मरने के बाद ऊपर पहुंचा तो उसे एक बहुत ही बदसूरत औरत के साथ हर समय रहने की सजा मिली। वो आदमी उस बदसूरत औरत को देखकर इतना परेशान हो गया था कि उसे अपने बुरे कर्मों का गुस्सा आ रहा था। उसने और भी लोगों को बदसूरत औरतों के साथ घूमते देखा, इसलिए उसे थोड़ा इस बात का संतोष था कि वह अकेला नहीं है जिसे ऐसी सजा मिली है। एक दिन उसे ओसामा बिन लादेन मिले जो ऐश्वर्या राय के साथ घूम रहे थे। उसने सोचा कि ओसामा को जरूर सजा के बजाय इनाम मिला है, तभी उन्हें बदसूरत औरत के साथ बजाय ऐश्वर्या राय मिली है। एक दिन उसने भगवान से पूछा, क्या आपने ओसामा को इनाम दिया हुआ है? भगवान बोले, नहीं वो तो ऐश्वर्या राय को सजा मिली हुई है। एक बार एक वकील और एक पहुंचे हुए महात्मा स्वर्ग में जाते हैं। ऊपर पहुंचकर उन दोनों के ठहरने का इंतजाम किया जाता है। वकील को मिलता है एक आलीशान महल जिसमें हर चीज की सुविधा है, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े इत्यादि। महात्मा जी को एक साधारण सी झोपड़ी में ठहराया जाता है। ये सब देखकर महात्मा जी स्वर्ग के अधिकारी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, उस वकील को इतने अच्छे आवास में और मुझे इस झोपड़े में कहीं अदला बदली तो नहीं हो गई? अधिकारी बोला, कोई अदला बदली नहीं हुई महाराज, आप जैसे महात्मा तो हमारे स्वर्ग में भरे पड़े हैं। वकील, ये पहला है। नौकरानी, मैडम मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए? मेरी तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए, इसके 3 कारण हैं। कौन से 3 कारण हैं, मैं भी तो सुनूं। मैं तुमसे बढ़िया कपड़े इस्त्री करती हूँ। मालकिन, कौन कहता है? आपके पति यानी कि साहब ने कहा। मालकिन, और दूसरा कारण, मैं आपसे अच्छा खाना बनाती हूँ। मालकिन, किसने कहा? साहब ने कहा। और कौन? मालकिन, और तीसरा कारण, मैं बिस्तर में भी आपसे ज्यादा मस्त हूँ। क्या ये कहा तेरे साहब ने? नहीं नहीं, ये तो आपका ड्राइवर कह रहा था। मालकिन, कितनी तनख्वाह बढ़ानी है, जल्दी जल्दी बता दे।